Good morning, my dear students. Today we are going to start the unit number 2. इसमें जो हम लोगों को डिस्कस करना है, इसका जो हमारा सिलेबस है, इसमें है हमारे टॉपिक्स में एक बार गो थ्रू कर देता हूँ जो जो टॉपिक्स हमें इस यूनिट में कवर करने हैं। नंबर 1 है हाफमैन कोडिंग एल्गोरिदम। इसमें हम उसके कुछ और भी टाइप्स की हाफमैन कोडिंग या एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करेंगे। इनमें से नंबर 1 है मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोड्स, अडेप्टिव हाफमैन कोडिंग। अपडेट अडेप्टिव हाफमैन कोडिंग में 3 प्रोसीजर हैं जो प्रॉपरली सिलेबस में मेंशन है। अपडेट प्रोसीजर, एनकोडिंग प्रोसीजर, डिकोडिंग प्रोसीजर। देन उसके बाद हैं गुलाम कोड, राइस कोड्स, टनस्टल कोड्स, एप्लीकेशन ऑफ हाफमैन कोडिंग, लॉसलेस इमेज कंप्रेशन, टेक्स्ट कंप्रेशन, ऑडियो कंप्रेशन। तो ये सारे टोटल कंटेंट्स हैं जो यूनिट नंबर 2 में हमें कवर करने हैं। जैसा कि सबसे पहले इसमें बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी हाफमैन कोडिंग। इसके बाद जो उसके और भी वेरिएंट्स हैं हम उनके बारे में वन बाई वन समझेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को फिर मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताऊंगा। तो जैसे सबसे पहले हाफमैन कोडिंग आप सेमेस्टर थर्ड में डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ चुके हो, तो मैं एक बार उसको गो थ्रू कर देता हूँ कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है। तो दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय डेविड हाफमैन। जैसे कि इसका नाम है हाफमैन कोडिंग या हाफमैन एल्गोरिदम या हाफमैन, हम इसमें ट्री बनाते हैं। So this technique was developed by David Hoffman as a part of class assignment. The class was the first even in the area of information theory and was taught by Robert Fano at MIT. The codes generated using this technique or procedure are called Hoffman codes. These codes are prefix codes and are optimum for a given model. That means a set of probabilities. The Huffman procedure is based on two observations regarding optimum prefix codes. जैसे कि प्रीफिक्स कोड के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। उनसे रिलेटेड हम कैसे पता करेंगे कोई भी गिवन कोड प्रीफिक्स कोड है या नहीं, तो वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो। हम इसमें फिर नेक्स्ट है नंबर 1। In a optimum code, the symbols that occur more frequently have a higher probability of occurrence, will have shorter code words than symbols that occur less frequently. और उससे पहले भी हम ये भी जरूर समझें कि जो हाफमैन कोडिंग एल्गोरिदम है या इसके जो भी और भी अदर वेरिएंट्स हैं जिन्हें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ये सब की सब जो अप्रोचेस हैं ये वर्क करती हैं वेरिएबल लेंथ कोडिंग पे। मतलब इनके एल्गोरिदम्स के थ्रू जो भी सिंबल या करेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमें बिट्स जनरेट होके आती हैं, कोड जनरेट होके आता है, वो वेरिएबल लेंथ का होता है। तो वेरिएबल लेंथ के कोड असाइन करने के लिए हमें एक ना एक टाइप की एक अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एनकोडिंग भी करनी है और रिसीवर एंड पे जाके उसकी डिकोडिंग भी होनी है। तो जो अप्रोच आप अप्लाई कराओगे एनकोडिंग के लिए, उसका रिवर्स प्रोसेस हम अप्लाई कराएंगे डिकोडिंग के लिए। तो यहाँ पे जैसे अभी हमें बताया था कि जिसकी प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसके लिए कम लेंथ का कोड वर्ड असाइन होता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी कम है उसका जो लेंथ होगा कोड वर्ड का वो क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है। देन इसमें एक नंबर 2 है। इन ए ऑप्टिमम कोड द टू सिंबल्स दैट occur least frequently will have the same length. It is easy to see that the first observation is correct if symbols that occur more often had code words that were longer than the code words for the symbol that occurred less often. The average number of bits per symbol would be larger than if the conditions were reserved. Therefore, a code that assigns longer code word to symbol that occur more frequently cannot be optimum. तो हमें इसमें इसी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और इसकी जो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन इन लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में हम इसे यूज करते हैं। अब सीधे सीधे हम एक एग्जांपल को ले लेते हैं जिसमें हमें कुछ कैरेक्टर या सिंबल गिवन है, जैसे कि यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, और इन्हीं से संबंधित इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है या फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी भी गिवन हो सकती है। जैसे ए के लिए 15 है, बी के लिए 10 है, सी के लिए 12 है, डी के लिए 18 है, ई के लिए 55 है और एफ के लिए 16 है। अब हमें क्या है, वी विश टू कंस्ट्रक्ट ए यूनिक कोड फॉर ईच एलिमेंट। वी स्टार्ट बाय लुकिंग एट ए पेयर ऑफ मिनिमम
frequency elements, we know that B occurs 10 times and C 12 times. जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले जो हमें एग्जांपल गिवन है, इसमें जो भी हमें कैरेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, उनको या तो हम अरेंज कर लें, क्योंकि जो जैसे ही हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट फेज में स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, ऐसे सिंबल को आइडेंटिफाई करना है जिनकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि बी के लिए 10 है और सी के लिए 12 है। तो जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, इनमें मिनिमम वैल्यू 10 है, उससे ज्यादा फिर हमारा 12 है। और वो सिंबल कौन कौन से हैं, करेक्टर वो हैं बी जिनकी 10 है और सी 12 है। तो मैंने उनको देखो यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इनको इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। इसमें जो भी मैंने ये ट्री बनाया है वो कैसे है कि जो फ्रीक्वेंसी जिस सिंबल की कम है मैंने उसे लेफ्ट में रखा है ट्री के, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उस सिंबल को मैंने रखा है राइट साइड में, और इन दोनों की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने इनके पेरेंट को असाइन कर दिया है। एक नंबर 2 क्या किया है, फिर जो लेफ्ट में है उसके लिए मैंने बिट असाइन करी है 0, राइट में जो मैंने असाइन किया है उसके लिए मैंने बिट असाइन करी है 1। तो इस तरीके से मैंने इसका ट्री भी बनाता हूं, मैं साथ के साथ चल रहा हूं हर स्टेप पे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने प्रीवियस स्टेप में 20 को क्रिएट किया है, तो 20 जो मेरे लिए ना नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर से एक सिंबल बन जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 22 काउंट होगी। इससे पहले हम देख रहे थे, हम यहाँ पर हमें कितने सिंबल गिवन है, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 2 को मर्ज करके एक सिंगल बना लिया, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए सिंबल कितने हो जाएंगे, 5। उनमें से एक की फ्रीक्वेंसी जो मैंने पिछली बारी कंबाइंड करे थे, मर्ज करे थे बी और सी, मैं उनकी फ्रीक्वेंसी को 22 काउंट करूंगा। वो मेरे लिए एक सिंगल सिंबल या सिंगल करेक्टर काउंट होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 22 है। अब फिर से मुझे वही काम करना है जो मैंने फर्स्ट स्टेप में किया था। अब जो मिनिमम 2 सिंबल हैं मैं उनको आइडेंटिफाई कराऊंगा और उनके लिए ट्री जनरेट कराऊंगा। तो जैसे मैं आप यहाँ पे देख रहे हो, ए के लिए 15 और एफ के लिए 16, इन दोनों की वैल्यू मिनिमम है। तो मैंने उसके लिए इसी तरीके से ये ट्री डिजाइन कर दिया है। ए को मैंने लेफ्ट में रखा है, एफ को राइट में, और इन दोनों का जो टोटल है वो मैंने 31 असाइन कर दिया है, और लेफ्ट में वैल्यू 0, राइट में वैल्यू 1। इस तरीके से फिर मैं आगे बढ़ते हुए चले जा रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या हो गया, जो प्रीवियस सबसे पहले स्टेप में हमने 22 बनाया था एक, तो वो फिर उस और एक और है, हो गया 18 डी, जिस जो सिंबल है, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, और उसके बाद नंबर आ जाता है 22 का, क्योंकि 22 अब मेरे लिए सिंगल करेक्टर काउंट होगा। तो मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा। जब मैंने इन दोनों को मर्ज किया है, लेफ्ट में मैंने 18 रखा, राइट में 22, इन दोनों को मैंने कंबाइंड करके इनकी वैल्यू इनके पेरेंट को असाइन कर दी, दैट इज इक्वल टू 40। और मैंने उसी तरीके से 0 और 1, लेफ्ट में वैल्यू 0, राइट में वैल्यू 1, इसी तरीके से असाइन कर दी। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या हो गया, फिर से जो अभी मैंने 40 क्रिएट किया है, ये मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए सिंगल सिंबल काउंट होगा, सिंगल करेक्टर काउंट होगा। और इससे कम एक फ्रीक्वेंसी और है, दैट इज इक्वल टू 31, जो मैंने स्टेप नंबर 2 में बनाया था। इन दोनों को मैं मर्ज करके जो टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी, दैट इज इक्वल टू 71, और मैंने इस तरीके से इसका ट्री बना दिया। नेक्स्ट जो हमारा एक बचा है ई, ई की फ्रीक्वेंसी 55 है और 71 ऑलरेडी प्रीवियस स्टेप से हमें मिला ही है। तो इन दोनों को मैं मर्ज करता हूं, तो टोटल फ्रीक्वेंसी पेरेंट को कितनी असाइन हो जाएगी, 126। ठीक है, इसमें भी फिर लेफ्ट में वैल्यू 0, राइट में वैल्यू 1। अब इसके बाद अब हमारा कोई भी सिंबल नहीं बचा है, सारे सिंबल्स को मैं इसमें अकोमोडेट कर चुका हूं ट्री में, और ट्री मेरा फाइनल बन चुका है। अब मेरा एक काम रह जाता है कि वी हैव टू असाइन दी कोड्स ऑफ दी करेक्टर्स और दी सिंबल्स, जो कि हमें जिनकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी हमारे सिंबल थे, जैसे ई है, ए है, एफ है, डी है, बी है, सी है, ये सारे के सारे कहाँ पर आ रहे हैं, ये लीफ नोड पे आ रहे हैं, एक्सटर्नल नोड की तरह ये ट्री में हमारे कनेक्ट हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी के रेस्पेक्ट में कोड बताना है कि हाफमैन कोडिंग क्या है। तो हाफमैन कोड को पता करने का तरीका है, how we can identifying the code word, तो follow the path from the root node to the leaf node। लीफ नोड दैट मीन्स, जैसे मान के चलो मुझे ई के लिए कोड वर्ड पता करना है, हाफमैन कोड क्या होगा, तो रूट नोड से ई तक आने के लिए जो भी मैं बिट्स को एक्सेस कराऊंगा,
उनके सीक्वेंस को मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज द कोड वर्ड फॉर दैट सिंबल। जैसे कि ई के लिए, तो ई के लिए रूट से आने के लिए कितना बिट्स आप एक्सेस कर रहे हैं, ओनली 0। तो ई के लिए क्या वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पे ये 0। ऐसे ही ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा देखो रूट से 1 0 0, तो ये देखो ए के लिए आ गया। ऐसे ही एफ के लिए 1 0 1, ऐसे ही डी के लिए 1 1 0, बी के लिए 1 1 1 0, सी के लिए 1 1 1 1। इस तरीके से इसके कोड हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसको मैं आपको टेबल के फॉर्म में भी बता सकता हूँ कि हमें टेबल के फॉर्म में भी हम इसे कैसे डिजाइन कर सकते हैं बिना ट्री को जनरेट करे हुए भी। तो जैसे हमें यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है या करस्पॉन्डिंग सिंबल्स गिवन है, तो जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे थे ट्री जनरेट करने के लिए, हम यहाँ पर भी वही फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सबसे ऊपर है, सबसे कम प्रोबेबिलिटी सिंबल के लिए जो है वो हमारी सबसे लास्ट में गिवन है। तो जो दो सिंबल की फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी मिनिमम है उनको मैं मर्ज कर दूंगा। जैसे 0.1 को मैंने मर्ज किया तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.2, तो 0.2 को मैंने यहाँ पे रखा और फिर से इसी के साथ में मैंने फिर से एक अरेंजमेंट बना दिया। तो फिर मैं 0.2 ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू 0.4 हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अगली बार के लिए 0.2 और 0.4 ये कंबाइंड हुए तो 0.6 आ गया, और ये मेरा प्रीवियस जो बचा है 0.4 वो यहाँ पे आ गया। 0.6 और 0.4 मिलकर कितना आ गया, ये हमारा 1 हो जाएगा। और अब हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जस्ट हमें कोड को पता करना है। तो कोड को पता करने का जो तरीका है मैं बैक ट्रैक कराऊंगा यहाँ से। जैसे कि मैं अगर A2 की बात करता हूँ तो A2 मेरा देखो 0 है, फिर मैं यहाँ पे आ गया, ऐसे आया इस तरीके से, ठीक है। तो 0 0 के बाद इस तरीके से आप इसमें देख रहे होगे जो A2 का कोड है वो 1 है, A1 का 0 1 है, A3 का 0 0 0 है, A4 का 0 0 1 0 और A5 का 0 0 1 1 है, ठीक है। देन हम इसकी एवरेज लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, जो भी लेटर्स या सिंबल के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन है उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उनके कोड वर्ड की लेंथ के साथ। तो इससे हमें ये वैल्यू मिल जाती है, दैट इज इक्वल टू 2.2 बिट्स पर सिंबल। और हम एंट्रोपी वाले फॉर्मूले में भी अप्लाई करके इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे एंट्रोपी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये हाफमैन कोडिंग को अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग। ओके, थैंक यू।